जय जिनेन्द्र दीदी। जिनेन्द्र, आज कुमकुम दीदी मंगलाचरण करेगी। जी जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज किससे 4 नंबर से शुरू करें? 4 नंबर सूत्र पढ़ते हैं। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। आप सब बोलेंगे एक एक करके। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि च। ये हम छाई भाव के 9 भेद पढ़ रहे हैं। आप बोलोगे आपकी यहाँ तो 7 ही आए, आप बोल रहे हो 9 है, तो काउंट कर लेते हैं हम लोग। एक हुआ ज्ञान, दूसरा दर्शन, तीसरा दान, चौथा लाभ, चौथा भोग, छठा उपभोग और 7वां वीर्य। 8वां 9वां कहाँ गया? 8वां 9वां ऊपर के दोनों लेने हैं। हाँ, च मतलब ऊपर वाले दो, ऊपर के दोनों सम्यक वाले और चारित्र, ये दोनों ले लिया हमने। 9 हो गए हमारे पूरे 9। तो इनको 9 लब्धियां भी कहा जाता है। अब आप इनके बारे में अगर समझना चाहते हो, ये छाई ज्ञान क्या है, छाई दर्शन क्या है। ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाना, मतलब कि ज्ञान को ढक देना। जैसे आपको कोई भी चीज पढ़ रहे हो, याद नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि आपके ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आ गया है। तो ज्ञानावर्णी कर्म के उदय मतलब ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाना। लेकिन जो सिद्ध भगवान है, उनका ज्ञान कैसा है? छाई ज्ञान। छाई ज्ञान मतलब ज्ञानावरण कर्म की 6 से छाई केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान तो सब कर्मों के 6 से ही होता है, और 6 मतलब मूल रूप से, संपूर्ण रूप से उनका नष्ट कर देना। और हमारे क्या होता है ना, हम बहुत कोशिश करते हैं याद करने का, कभी कभी याद नहीं होता है हमें, तो ये सब हमारे किए गए कर्म हमें भोगना पड़ता है। हमें भी याद नहीं रहता है दीदी, आवरण आ जाता है। याद नहीं रहता दीदी पूरा। और किसी किसी का क्षयोपशम हमको भी इतना, याद नहीं रहता है। किसी किसी का क्षयोपशम इतना अच्छा होता है ना कि उन्हें शीघ्र याद हो जाता है। तो ये सब के लिए ना भगवान से हमें स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं जब तक जिंदा हूँ आपकी स्तुति करते रहूं, आपके पाठ मुझे याद हो, स्तुति सूत्र हमें याद होते रहे। तो जो हमें ज्ञान मिला है छोटा सा, इसके लिए तो 6 नंबर श्लोक बनाया है मानतुंगाचार्य ने। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। मैं अल्प हूँ, बुद्धिहीन हूँ, सबके द्वारा हंसी उड़ाया जाता हूँ, फिर भी मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, जिस प्रकार कोयल चहकने लगती है। तो यही सोचना चाहिए जिसको भी अपना ज्ञान बढ़ाना है। 6 नंबर श्लोक की मानतुंगाचार्य की स्तुति करते हुए भगवान को याद करना चाहिए। तो ज्ञानावरण कर्म के 6 से छाई केवल ज्ञान होना, ये हम छाई भाव के 9 भेद पढ़ रहे हैं अभी। छाइक दर्शन, दर्शनावरण कर्म के ये जितने भी है ना, इन सब के आगे छाइक आप लगा दो, क्योंकि छाइक के 9 भेद है। तो दर्शनावरण के कर्म के 6 से छाइक केवल दर्शन हो जाता है। छाइक दान, वैसे ही दान अंतराय, दान प्लस अंतराय, ये 2 वर्ड से दान अंतराय बना है। मतलब हम दान देना चाहते हैं लेकिन अंतराय आ गया, तो उसको बोलते दान अंतराय। अंतराय मतलब वो चीज होने वाली है लेकिन उसमें अंतर पड़ गया, वो होगी नहीं। कभी कभी आप मुनि महाराज को आहार देते हो और उनको अंतराय आ जाता है। अंतराय मतलब क्या हुआ? आपका दान अंतराय, उनका लाभ अंतराय। क्योंकि वो अगर आहार करेंगे तो वो नहीं कर पा रहे आहार अंतराय के कारण, तो वो उसको बोलेंगे लाभ अंतराय। और हम दान देकर भी, दान देने की इच्छा रखते हुए भी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो दान अंतराय होता है। तो ये जो चीज है दानांतराय कर्म के 6 से, तो वो छाइक दान हो गया। छाइक लाभ, लाभ अंतराय कर्म के 6 से। उसके बाद छाइक भोग,
जैसे भोग और उपभोग दो होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है कि कोई चीज का भोग करना, एक बार बोल रहे हैं कि जैसे भोग और उपभोग में क्या अंतर होता है, किसी को मालूम है? एक बार किया वो भोग होता है और बार बार उस भोगने को उपभोग कहते हैं। हाँ, तो इसमें भी अंतराय आ जाता है। आपके पास बहुत सारा ऐश्वर्य है, सब चीजें हैं, लेकिन आप उसको भोग और उपभोग आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके अंतराय कर्म का उदय है। पैसा होने के बाद भी आपके शुगर की बीमारी हो गई, मिठाई नहीं खा पा रहे, घर में मिठाई आई, नौकरों को बांट रहे लेकिन खुद नहीं खा पा रहे, तो ये हुआ भोग मेरे अंतर। जैसे अंतराय। मेरे जैसे तो ये हम लोग बांध के लाए हैं पिछले जन्म में, ये सब अंतराय। घर में इतनी चीज होने के बाद, सब कुछ होने के बाद हम नहीं खा नहीं पा खा रहे सकते हैं, नहीं खा पाते हैं। यही है इसका। तो आपको ये भोग अंतराय, तो जिसको ये भोग अंतराय से बचना है ना, वो मुनि महाराज के दान में, ये सब चीज में जिस चीज का अंतराय आ रहा है ना, हम लोग को उस चीज का दान ज्यादा करना चाहिए। आपको अगर ज्ञानावर्ण कर्म का उदय है और याद नहीं हो रहा है, तो आप कुछ बालक को जो गरीब है उनको पढ़ाने का काम करो, तो वो पढ़ेंगे आपके पैसे से, तो आपको दुआएं देंगे। वैसे ही एक एक चीज का आप ले लेके चलोगे, आपको किस चीज से आप परेशान हो वही आप करोगे तो आपकी वो चीज अच्छी हो जाएगी। अब उपभोग मतलब जो बार बार यूज आता है, जैसे आपके पास बंगलो है बहुत सारे, लेकिन आपको बोल दिया कि आपको मखमल के बिस्तर पे नहीं सोना है, आपको नीचे चटाई पे सोना है, सब कुछ होते हुए भी आप उधर सो रहे हो, उपभोग नहीं कर पा रहे हो। माता जी लोग तो वैसे ही सोती है, चटाई भी सोती है। कुछ लोग पैसे होने के बाद भी सही व्रत लेना है उनको, तो वो सोचते हैं मैं चटाई पे सो के देखूं कैसा फील होता है, आज तकिया लेके नहीं देखूं कैसा फील होता है, कैसे वो सोते हैं। इसीलिए आपने सबने देखा होगा, मैं कभी भी किसी को भाभी नहीं बोलती हूँ, सबको दीदी बोलती हूँ। मेरा दीदी कहने का मकसद ये है कि हम जब संयमी होते हैं, व्रत धारण करते हैं, तो हमें सब दीदी बोलते हैं। हाँ, भैया और भाभी ये सब भाभी वर्ड से नहीं बोलते, बोलते दीदी। जितनी भी बहनें हैं जिन्होंने व्रत धारण कर लिया है, प्रतिमा धारण कर लिया, उनको सब दीदी बोलते हैं। इसीलिए मैं सबको दीदी बोलती हूँ ताकि वो भाभी दीदी बने सदुपयोग करे अपने जीवन का। इच्छा रखनी चाहिए कि कभी तो मैं बन जाऊं, तो हो सकता है वो इच्छा पूरी हो जाए। अब छाई वीर बहुत वीर्यांतराय सुंदर कर विचार है दीदी, बहुत सुंदर विचार है आपके, देखिए बहुत सुंदर विचार। विचार सुंदर रखने से ही तो चरित्र, वो पहला पहला वाला सूत्र मेरे माइंड में घूमते रहता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। चारित्र में अगर नहीं उतारे तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा उसी में मैं तो अटक जाती हूँ, उस सूत्र में अटक जाती बहुत हूँ सुंदर। कि चारित्र अच्छा करे तो कैसे करे, इसको तो बहुत जरूरी है। ये तो मैं पहले सूत्र में ही अटक गई, क्योंकि हम कितना भी ज्ञान ले ले, कितना भी हम सब कुछ कर ले, वो चारित्र अच्छा जब नहीं तक होगा, चारित्र में नहीं है कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। हम चलेंगे नहीं, हम लंगड़े हैं, अंधे के ऊपर कंधे पे बैठ के फिर दौड़ेंगे, तो हमें तो सारा कुछ सैचुरेटेड रखना है, ज्ञान भी, दर्शन भी, चारित्र भी, सब कुछ लेना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना चारित्र के बिना किसी का भी कल्याण हो नहीं सकता है। तो धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में हम लोग इसको, आप लोग सब तो पंकज भैया की क्लास करते हो, कितनी सरल भाषा में वो सबको समझाते रहते हैं कि क्या करना बहुत है अच्छा क्या, समझा रहे हैं, बहुत अच्छा। और सबको उस समय छोड़ भी देते हैं वो चीज। जब भैया जी बोलते हैं सबकी अनुमोदना करेंगे, किसी ने कितना कुछ दान दे दिया, तो आप बैठ के बोलोगे वाह बहुत अच्छा, तो हमारा शुभोपयोग हो गया, अनुमोदना से हम उसको समर्थन दे दिए। यही हमें करना है। और छोटी छोटी जब वो जो चीज समझाते हैं, उसी समय सब कोई सब चीज छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सबका हो रहा है, बहुत ज्यादा चारित्र में सब अपना रहे हैं। भैया जी बहुत कुछ छुड़वाते हैं, कभी ऊपर से नमक लेने का छुड़वा देते हैं, और उसी दिन आपके घर में ऐसा खाना बनेगा कि आपकी परीक्षा हो जाएगी, उसके अंदर थोड़ा सा नमक कम रहेगा फिर आपको समझ में आएगा कि जो त्यागी व्रती है वो कैसे आहार करते हैं बिना नमक के। कुछ संग में मुनि होना यानी कि नमक छोड़ना, ऐसा उनका है। जैसे विद्यासागर जी के संग में जितने मुनि हैं, 90% लोग तो नमक छोड़े हुए हैं।
और हम लोग के खाने में एक दिन नमक कम रह जाता है तो हम लोग बोलते हैं नमक तो इसमें प्रॉपर नहीं डाला, कैसे बनाया। बहुत कुछ मन में आता है, तो धीरे धीरे लेकिन अपने। नियम ले लो ना दीदी तो निभ जाता है। हाँ, जैसे भैया जी जो भी नियम दिलाते हैं ना, आज मेरा केला का त्याग, आज मीठा का त्याग, आज चीनी का त्याग, बहुत अच्छे से निपटा क्योंकि है। ये नियम तो मैंने बरसों पहले ले रखा है कि ऊपर से नमक नहीं डालना है। बाप रे, ये नियम तो बहुत कठिन है। नहीं, बहुत पहले से ले रखा है। बहुत बहुत अनुमोदना मतलब आपके इस नियम। कम हो ज्यादा हो कैसा भी हो खा लेना है बहुत अच्छा, और बहुत बोलना अच्छा। भी नहीं है। बहुत अच्छा करते हो फिर तो आप। क्योंकि जिसके घर में कोई दूसरा खाना बनाता है ना, उसका तो बहुत कम ज्यादा होता है। आप खुद बनाते हो है तो ना, आप अपने हिसाब। बहुए है ना दीदी। सब अलग बहुए है अलग, ना दीदी। सब अलग अलग, कुछ कम कुछ ज्यादा वाली। लेकिन आप लोग की बहुएं सब आप लोगों से होता बहुत ही खुश होंगी। आप लोग की बहुएं सब बहुत खुश अपने होंगी हाथ कि से भी तो हो जाता है। अपने हाथ से भी हो जाता है। लेकिन आप सबकी बहुएं सोचती होंगी कि अपने आप हाथ से लोग तो भी होता इतना धर्म करते हो तो उनको तो कुछ बोलते ही नहीं होंगे, तो दे आर वेरी हैप्पी मेरे हिसाब से। आप उन लोगों को कुछ डांटते भी नहीं होंगे, कुछ बोलते भी नहीं होंगे, दिन भर स्वाध्याय सुबह भी करते हो, रात में भी करते हो, दोपहर में भी करते हो, तो है। जरूरत ही सबकी नहीं पड़ती दीदी, जरूरत ही नहीं पड़ती है। जरूरत ही नहीं पड़ती। खुद की दृष्टि अच्छी हो ना तो पूरा जग अच्छा लगता है। वैसा ही रखना है। कुछ भी दे देते हैं हम मुनि महाराज के हाथ में खाने के लिए, कभी भी उनके हाथ में नमक ज्यादा नमक कम बिना नमक कुछ नहीं बोलते, वो कुछ भी नहीं बोलते, वैसे का वैसे आहार ले लेते। और कुछ श्रावक तो ऐसे होते हैं कि नमकीन चल रहा है उसके बीच में मीठा डाल देते हैं, उसके बीच में मसाला, उसके बीच में चटनी, वो कुछ भी दे रहे हो वो ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे प्रैक्टिस करना है कि पता नहीं कैसा कैसा कॉम्बिनेशन मिला के खाना, क्योंकि मैं खाने के लिए नहीं जीता हूँ। कभी कभी देखते हैं महाराज श्री हाथ ऐसे लिए हुए, कोई कुछ भी डाले जा रहा है, वो कुछ भी नहीं बोल रहे और आराम से ले रहे हैं, फिर उसको एक संग गोला बनाया और खा लिया। स्वाद नहीं लेते हैं कभी भी। स्वाद नहीं चाहिए ना। क्योंकि ये भी तो पुद्गल है, पुद्गल की हम तारीफ किए कि ये कितना अच्छा खाना बना है, तो हम उसी में रच बच गए। ये सब छाइक सम्यक्त में क्या, कल ही हमने पढ़ा था अनंतानुबंधी की 4 मिथ्यात्, समग्री मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति, ये सातों प्रकृति के 6 से छाइक सम्यक्त होता है। और छाइक चारित्र समस्त चारित्र मोहिनी कर्म के 6 से चारित्र होता है। तो ये 9 छाइक भाव के 9 भेद सबको समझ में आ गए, क्योंकि छाइक सम्यक्त और छाइक चारित्र वो दोनों विषय इसमें भी था, औपशमिक में भी था। अब हम औपशमिक और छाइक पढ़ लिए, अब छायोपशमिक की बारी आई। छायोपशमिक के 18 भेद होते हैं। पहले औपशमिक के 2, छाइक के 9 और छायोपशमिक 9 दूना 18, पूरा डबल, 9 into 2 18। तो इसके लिए आचार्य ने क्या सूत्र किया? ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यस चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्च। अब इसके भेद बता रहे हैं। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यस मतलब कि ज्ञान और अज्ञान। ज्ञाना ज्ञान मतलब 2 बार ज्ञान नहीं, ज्ञान और अज्ञान। अज्ञान। हाँ, ज्ञान प्लस अज्ञान ज्ञाना ज्ञान। तो ज्ञान और अज्ञान, दर्शन लब्धस्य, दर्शन और लब्ध्य, चतुस्त्री पंच। अब तो ये संस्कृत सब समझ गए। चतुस मतलब क्या होता है 4, त्रि मतलब 3 होता है, पंच माने 5 होता है, सम्यक चारित्र संयमा संयम च। तो क्रमशः संख्या एवं शब्दों के जोड़ से सूत्रार्थ अपने को निकालना है। 4 ज्ञान। ज्ञान सबसे पहले इन्होंने ये सब लिख दिया, उसके बाद चतुस से स्टार्ट किया। तो चतुस माने 4 क्या है? ज्ञान। ज्ञान सबसे पहले है। फिर क्या है? अज्ञान। अज्ञान 3 है। तो ज्ञान 4 कौन से हुए, अज्ञान 3 कौन से हुए? उसके बाद दर्शन आया, दर्शन 3 है। उसके बाद लब्धि आई, लब्धि 5 है। और सम्यक्त 1 और 1 चारित्र, 1 संयमा संयम। ये कुल मिलाकर 18 हुए कि नहीं? आप जोड़ लो। 4 ज्ञान 3 अज्ञान 7 हो गए, 3 दर्शन 10 हो गए, 5 लब्धि 15 हो गए, और 1 सम्यक्त 1 चारित्र 1 संयमा संयम, पूरे मिला के 18 हो गए हमारे।
चार ज्ञान कौन कौन से? इसमें केवल ज्ञान छोड़ देंगे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय, चार ज्ञान। और अज्ञान तीन कौन से हुए? मति का कुमति, और कुअवधि। कुमति को अवधि। अब आप ये बोलो कुमति। कि मना पर्याय को क्यों नहीं लिया गया यहाँ पे? तो मना तो ज्ञान ही होता है। मन हाँ। पर्याय ज्ञान तो सबको होता है ना। हाँ, जैसे कि मति का उल्टा कुमति होता है, श्रुत का उल्टा कुश्रुत होता है, अवधि का उल्टा कुअवधि होता है, लेकिन मना पर्याय का उल्टा नहीं होता। वो ऋषि मुनियों को होता है और उसका उल्टा नहीं होता। इसीलिए ज्ञान चार है और अज्ञान तीन है। अब दर्शन के भेद तीन लिए गए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन मतलब चक्षु के द्वारा, और अचक्षु मतलब आंखों से देखना। हाँ, और चक्षु के अलावा जितनी इंद्रियां हैं उनको अचक्षु दर्शन कहते हैं। और तीसरा अवधि दर्शन। तीन दर्शन हो गए। 5 यहाँ पे लब्धियां है। क्षायोपशमिक, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ये दान, लाभ, उपभोग और भोग, वीर्य, ये हम लोग आगे के सूत्र में भी पढ़े हैं पूरा। और क्षायोपशमिक, सम्यक, तो चारित्र, संयमा, संयम। तो यहाँ नया वर्ड कौन सा आया? संयमा, संयम। बाकी सब आप लोग पहले पढ़ चुके। संयमा संयम किसको बोलते हैं? अशोक बाला दीदी, संयमा संयम। 10 जीवों की अपेक्षा, 10 जीवों की हिंसा के त्याग की अपेक्षा संयम होता है, और स्थावर जीवों के हिंसा के त्याग की अपेक्षा असंयम होता है। इसलिए मतलब संयम असंयम मतलब संयमा संयम। संयम भी है और असंयम भी है। संयम किस असंयम भी लिए है? क्योंकि 30 जीवों की हिंसा का त्याग है। बहुत सुंदर। सोनू दीदी, हाँ। सोनू दीदी, हाँ आंटी। मैं ये बोल रही हूँ, उनको बोलिएगा, पूछिएगा कि 4 ही ज्ञान क्यों लिए, मन पर्याय ज्ञान, तक केवल ज्ञान को क्यों नहीं लिया? हाँ, विजय आंटी का एक सवाल है कि 4 ही ज्ञान क्यों लिए, 5वां क्यों नहीं लिया? जैसे मैंने अज्ञान का 3 पूछा आपसे, चौथा नहीं लिया। अब ज्ञान का बताइए आप लोग, ये 5वां ज्ञान क्यों नहीं आया? क्योंकि केवल ज्ञान होने पर तो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं ना, तो कु होता ही नहीं है। और कोई बता रहा है तो पूछो दीदी। छाया दीदी या फिर कुमकुम दीदी, आप लोग कुछ बोल रहे हो? केवल ज्ञान तो एक अकेला ही होता है और मुनियों को ही होता है। नहीं, इसका उत्तर ऐसा देना है कि ये जो ज्ञान बताए हैं, मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय, ये ज्ञान क्षायोपशमिक है, इसलिए वो क्षायोपशमिक भाव है, इसलिए यहाँ उनको लिया। लेकिन केवल ज्ञान यह क्षायोपशमिक ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान यह क्षायिक ज्ञान है। केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान है। ऐसा नहीं कि थोड़ा उगाड़े केवल ज्ञान का और थोड़ा ढका, ऐसा नहीं होता कभी भी। होगा तो पूर्ण होगा, और आवरण होगा तो नहीं तो आवरण नहीं। होगा। बराबर बराबर। सबसे लास्ट में होता है, बराबर, क्योंकि वो क्षयिक ज्ञान है। ज्ञानावरण के क्षय से प्रकट होगा। ये हम लोग क्षायोपशमिक पढ़ रहे हैं, 18 जो इसके भेद है, इसीलिए यहाँ पे केवल ज्ञान नहीं लिया, क्योंकि ये मिश्र है। अब नेक्स्ट क्या है? औदयिक। औदयिक के कितने भेद है? 21। तो औदयिक के 21 भेद को आचार्य ने सूत्रों में कैसे कहा है? गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्यास चतुस चतुस। अब इसके बाद में जो आएगा ना, उसको केक केक नहीं, ये एक 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 के लिए ऐसे लिखा है, उसको केक 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 नहीं पढ़ना है। वो एक 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 इसके लिए कि लास्ट वाले सब एक 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 भेद है। एक बार विजय आंटी 6 नंबर सूत्र को बढ़िया से पढ़ दीजिए ना। जी 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 जी। यहाँ अपन औदयिक भाव के भेद देख रहे हैं, और वो 21 है। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशास चतुष चतुष त्रे कई 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 षड भेदा। यहाँ तोड़ के नहीं पढ़ेंगे दीदी, पढ़ेंगे तो ऐसा ही पढ़ेंगे, और फिर उसको अपन समझने के लिए उसके अर्थ एक 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 लगाएंगे ना। कई कई कई
षड भेदाहा। देखो, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशास चतुस्त्रे कई कई कईक षड भेदाहा। अब ये जो सूत्र है ना, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि कौन से कितने हैं, इसको आप लोग बताएं। सबसे पहले गति है, गति के बाद सबसे पहला न्यूमेरिक डिजिट जो आया है वो कितना आया है, ये देखिए सूत्र में, चतुस। 4 गति, 4 हाँ, कषाय, 4 कसाय, लिंग 3 लिंग, त्रय मतलब 3, और उसके बाद मिथ्या दर्शनार्थ, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्ध भाव और 6 लेश्या। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब 4 गति कौन कौन सी होती है ये भी आप ही लोग बताएंगे। बहुत आसान है। मनुष्य गति। आवाज तो आ ही नहीं रही। आवाज आ रही है ना? ये चारों गति में तो हम लोग भ्रमण कर रहे हैं इतने दिनों से। मनुष्य, देव, आवाज नारी, नहीं आ रही है। गति, देव गति, तिर्यंच गति, देव और नरक गति, इन नरक चारों गति। गतियों मनुष्य के गति, देव गति और नरक गति। इन चारों गतियों के चक्कर में पड़े हैं हम लोग इतने जन्मों से। तो गति 4 सभी को पता है, कसाय 4 किसको किसको पता है, और कौन उसको कम करने की कोशिश में लगा हुआ है ये भी बताइए हमें साथ साथ में। क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय हो गई। क्रोध माने क्या होता है? गुस्सा करना। गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं। अच्छा, आप लोगों में से किसने ऐसा है जो कल किसी ने भी गुस्सा नहीं किया था किसी के भी ऊपर? गुस्सा तो आता ही। नहीं नहीं नहीं, फिर हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको चारित्र में उतारना है हमें। हमें क्या सोचना है, मैंने नियम सार की एक गाथा में पढ़ा था, वहां लिखा था कि जो भी हो रहा है ना उसमें सारा दोष मेरा ही है, और हमें किसी से कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ये 2 चीज मैंने पढ़ा था। तो जिस दिन मैं ये पढ़ रही थी, विजय आंटी के पास मैं रुक गई थी, मली इतना अच्छा लिखा हुआ है कि इसे जीवन में उतारना है अपने को, तो सारे झगड़े झमेले गुस्सा सब खत्म हो जाएगा, कि कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा ही दोष है और हमें किसी से भी आर्ग्यूमेंट नहीं, क्योंकि हमें तीर्थंकर बनना है ना। ये जो चारों कसाय है ना, वो आपको ऐसा रुलाएगी ना, ऐसा रुलाएगी कि आपको तीर्थंकर बनने नहीं देगी। इसलिए आपको क्या करना है, गुस्सा नहीं करना है, और कभी गुस्सा किसी पे कर लिया ना तो उसका प्रायश्चित लेना है आपको। रोज रात में सोते समय अपने को ये सोचना है कि आज मैंने कितने जनों पे गुस्सा किया, उतनी बार हमें नमोकार बोल करके सोना है। ये आप सोच लेना, कोशिश करना, किसी के ऊपर भी कोई दबाव नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कि हमसे अगर किसी पे हमने गुस्सा कर दिया तो क्या तो उसको सॉरी बोल दो उसी समय, थोड़ी देर बाद संज्वलन के अंदर 48 मिनट के अंदर अंदर उससे गुस्सा हमारा शांत हो गया तो उसको बोल दे कि मैं तो ऐसे ही बोल दी थी, तो कुछ सोचना मत। तो उसका वो आपका वहीं पे खत्म हो गया, संज्वलन के अंदर अंदर। और ऐसे ही अपना मान, माया, लोभ, अपने को किसी चीज का लोभ हो रहा है ना कि ये चीज अपने को मिल जाए, तो अपने को ये चीज ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। एक बार मन में आ गया, ठीक है आ गया, लेकिन उसी को लेके अपन को बैठे नहीं रहना है। अहंकार किसी को भी नहीं करना है। कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत ज्ञानी है, किसी का कोई चीज का टैलेंट बहुत अच्छा है, तो हमें कभी भी उसका अभिमान नहीं करना है। हमें कोई बोलता है कि आप तो बहुत पढ़ी लिखी हो, सीए कर लिए, सीएस कर लिए, तो हम बोले ये जो डिग्रियां मैंने हासिल की है तो इसी जन्म में खत्म हो जाएगी, अगले जन्म तक मेरे साथ जाने वाली नहीं है। ये हमारा जितना भी लौकिक ज्ञान है वो तो इसी जन्म तक जाएगा थोड़ी ना साथ में, पिछले जन्म के पुण्य से मैंने प्राप्त कर लिया। तो अहंकार हमें नहीं करना है। कभी कभी आ जाता है अहंकार अपनी चीज पे। एक तो सबसे ज्यादा मजा कब आता है, जब सारी सभा के बीच में हमारा नाम पुकार के कोई हमारे लिए ताली बजाता है, हमें फूल माला चढ़ा देता है, तो हमें बहुत मजा आता है। वो भी एक अहंकार का। तो हमें इससे बचना चाहिए, और हमें छल कपट भी नहीं करना चाहिए कभी भी। सिंपल हम तो मुंह पे बोल देते हैं हाँ ये चीज होना है तो ठीक है। अभी क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग का काम क्या होता है, फाइलों को, बैलेंस शीट को सजाना।
तो आपको उसमें छल कपट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट में टैक्स कितना देना है, क्लाइंट जितना बोल रहा है उतना देना है, मैंने तो बैलेंस शीट का काम कम कर दिया क्योंकि दूसरे के लिए अपने लोग पाप भोगेंगे, तो उससे क्या मतलब है। तो धीरे धीरे करके कोई भी चीज को हम लोग कम कर सकते हैं। हम लोग अनंतानुबंधी कभी भी नहीं करेंगे, 6 माह तक चलने वाली, और संज्वलन के अंदर हर चीज को निपटाने का कोशिश करेंगे। तो ये कसाय जो 4 होती है वो सबको मालूम है, लेकिन हम लोग जो तकलीफ पा रहे हैं, भव में रुल रहे हैं, उसका मेन कारण ये 4 ही चीज है। जितने भी शास्त्रों का सार है वो यही है कि क्रोध, मान, माया, लोभ, हमको इन 4 चीज से बचना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट लिंग 3 है, वो सभी को पता है, स्त्री, पुरुष और नपुंसक के 3 लिंग होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या आया? मिथ्यात्व मिथ्या दर्शन। हाँ, मिथ्या दर्शन। दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति मिथ्यात्व के उदय से अतत्व श्रद्धान रूप भाव मिथ्या दर्शन भाव है। हम लोग के भी भाव कभी कभी खराब हो जाते हैं, कोई मिथ्यात्व को धोखता है, हम लोगों के भी भाव हो जाते हैं कभी कभी, तो उसमें अपने आप को दृढ़ श्रद्धान बना के रखना। अभी ये तो औदैहिक भाव है, औदैहिक भाव के भेद बताए जा रहे हैं ना, इसमें ये सब आते हैं 21 भेद। अज्ञान, केवल ज्ञानावरण कर्म के उदय से पूर्ण पदार्थों का ज्ञान न होना रूप को अज्ञान भाव कहते हैं। अब असंयत भाव, चारित्र मोह के उदय से प्राणी हिंसा तथा इंद्रिय विषयों से विरक्त न होने रूप असंयत भाव है। और असिद्धत्व भाव किसे कहते हैं? 8 कर्म के उदय से सिद्ध पर्याय की प्राप्ति न होने रूप भाव। हमारे में असिद्धत्व भाव आते ही नहीं कभी भी, हमारे में हमेशा असिद्धत्व भाव ही रहते, सिद्धत्व भाव कभी नहीं आते, क्योंकि हम 8 कर्म के हमारे उदय हो जाते हैं ना, प्रकट हो जाते हैं। लिशिया तो 6 होती है, उसको आप एक एग्जाम्पल से समझो कि आपको आम खाने का मन है, आम के पेड़ पे आम लगे हुए हैं, आप बगीचे में गए, और आप लोग तो ऐसा नहीं सोचोगे, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये आम के पेड़ को पूरा उखाड़ दे, जड़ से पूरा उखाड़ दे, फिर हम सारे आम खाएंगे। तो जिसके मन में ये भाव आ रहे हैं वो हो गई सबसे ओछी लेस्या, कृष्ण लेस्या, कि मैं आम के पूरे पेड़ को उखाड़ के खा जाऊंगा। दूसरी लेस्या क्या है? नील लेस्या। नील लेस्या वाले के मन में क्या आता है? मुझे आम खाना है, तो उसका बहुत बड़ा पेड़ का पूरा पेड़ तो नहीं उखाड़ेगा, उसका पूरा बेंच, जितनी शाखा है बड़ी वाली, वो पूरी तोड़ के ले आएगा और बोलेगा हम आम खाएंगे। कापोत वाली क्या करेगा? कापोत लेस्या वाला उसकी छोटी शाखा जो है उसको पूरा तोड़ लेगा और तोड़ करके आम को खाएगा। अब 3 लेस्या जो आगे की है वो शुभ लेस्या है, पीत, पद्म और शुक्ल। ये 16 स्वर्ग के देव जो होते हैं उनके ऊपर वाले देवों के यही लेस्या चलती रहती है, पीत लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। ये वाले क्या कहते हैं? पीत लेस्या वाला क्या कहता है कि मैं टहनी को तोड़ लेता हूँ और आम खा, और पद्म लेस्या वाला बोलता है कि टहनी, पत्ता, पेड़, इन सब को नहीं तोड़ करके मैं सिर्फ और सिर्फ आम तोड़ के खाऊंगा। वो जाके सिर्फ आम तोड़ता है और कुछ नहीं करता, आम तोड़ता है, आम खा लेता है। और शुक्ल लेस्या वाला तो महान है, वो सोचता है मैं आम को भी क्यों तोड़ू, जो नीचे गिर गए हैं आम, पेड़ जब हिला कुछ आम नीचे गिर गए हैं, तो मैं उस गिरे हुए आम को उठा के खा लेता हूँ। ये होता है शुक्ल लेस्या वालों के भाव। तो लेस्या सबको एकदम बढ़िया से क्लियर है, 6 लेस्या क्या होती है, नहीं होती है। हम लोग तो कृष्ण नील कापोत वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग हिंसा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब हम लोग बाजार से जो सब्जियां खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, वो कच्ची कच्ची रहती है, तो यानी कि उसको हमको नहीं खाना चाहिए। कभी कभी हम बोलते हैं भिंडी एकदम छोटी कोची कोची भिंडी लेके आ जाओ, वो छोटी भिंडी ना पकी नहीं है, वो अभी बहुत न्यू बॉर्न बेबी है, उनको नहीं खाना चाहिए। उस समय भी हम लोगों को अपना विवेक लगाना चाहिए कि कौन सी सब्जी हमें खानी है और कौन सी नहीं खानी है। बहुत छोटी छोटी कच्चे कच्चे फल हम लोग खा लेते हैं कई बार, उसमें पाप दोष लगता है। अब आगे के सूत्र में 5वें पारिणामिक भाव के 3 भेद कौन कौन से हैं, ऐसी जिज्ञासा करने पर आगे का सूत्र लिखते हैं। 5वां
पारिणामिक भाव है, उसके लिए सूत्र है जीव भव्या भवत्वानि च। इसका मतलब है जीवत्व, भवत्व और अभवत्व, ये 3 पारिणामिक भाव के भेद है। इस सूत्र को एक बार आप लोग प्रोनाउंस कर दीजिए। जीव भव्या भव्यत्वानि च। जीवत्व का अर्थ है चैतन्य, यह शक्ति आत्मा की स्वाभाविक है, इसमें कर्म के उदय आदि की अपेक्षा नहीं पड़ती, इसलिए पारिणामिक है। और बाकी 2 भवत्व और अभवत्व, बोलते ना ये भव्य जीव है ये मोक्ष जा सकता है, ये अभव्य जीव है ये कभी मोक्ष नहीं जाएगा। तो जिस जीव में रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता है वह जीव क्या है? भव्य है। और जिस आत्मा में रत्नत्रय प्रकट करने की यानी कि मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है वह क्या है? अभव्य है। जैसे ठर्रा मूंग, उसको हम कितना भी सिझाएं लेकिन वह कभी भी सीझेगा नहीं, वैसे अभव्य जीव कभी भी मोक्ष नहीं जा सकता। एक बार एक व्यक्ति था, उसे किसी ने बोल दिया तू अभव्य जीव है। अब वो व्यक्ति रोने लगा, बहुत जोर जोर से रो के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी के पास पहुंच गया। बोला कि मुझे तो उसने कह दिया कि तू अभव्य जीव है। तो आचार्य श्री ने कहा तुम तो अभव्य हो ही नहीं सकते, जिसको अभव्य सुन के इतना दुख हो रहा है कि मैं अभव्य कैसे हूँ, और तुमको इतना ज्ञान है तो तुम कभी भी अभव्य नहीं हो सकते। तब जाकर के उसको शांति मिली, क्योंकि जैन धर्म में अगर किसी को कुछ बोलना हो तो सबसे बड़ी गाली ये है कि तू अभव्य है। दूसरा तो समझेगा भी नहीं कि इसने क्या कह दिया, और हम ऐसा कह दिए कि इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है किसी का। लेकिन हमारे बोलने और नहीं बोलने से कोई भव्य और अभव्य नहीं हो जाता। ये केवली गम्य विषय है, ये कोई नहीं जानता कि कौन भव्य है और कौन अभव्य। अब यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया। 3 पारिणामिक भाव में जो पहला जीवत्व भाव कहा गया है, अतः जीव का लक्षण या पहचान कैसे होता है, ये कहता है शिष्य आचार्य कि आपने पारिणामिक भाव में 3 बता दिया, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। तो अब जीव का लक्षण क्या है, उसे हम कैसे पहचानेंगे? तब आचार्य कहते हैं उपयोग लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। एक बार आप लोग प्रोनाउंस कर दो ये उपयोग लक्षणम। उपयोगो लक्षणम। हाँ, जीव का लक्षण उपयोग है, उपयोगो लक्षणम। लक्षण का अर्थ क्या होता है? पहचान। बहुत सारे मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को भिन्न दिखाने वाला हेतु लक्षण कहलाता है। जैसे हम अपने बच्चों को देख के बोलते हैं इसका लक्षण ऐसा है ना कि बड़े होके ये बनेगा, ये दिन भर स्टेथोस्कोप लेके घूमता रहता है, बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, क्योंकि बाकी के लोग ऐसे नहीं करते, उससे भिन्न है वो। तो यह उपयोग सब जीवों में पाया जाता है, जीव के अलावा अन्य द्रव्यों में वह उपयोग नहीं पाया जाता है, अतः यह उपयोग जीव का लक्षण है। वह उपयोग कितने प्रकार का होता है? शिष्य तो एक एक वर्ड को पकड़ता है और फिर उसके भेद पूछता रहता है। शिष्य पूछता है कि यह उपयोग कितने प्रकार का होता है, तब बोलते हैं सद्विविधोष्ट चतुर्भेद। वह उपयोग 2 प्रकार का है, इन दोनों के 8 एवं 4 भेद होते हैं। अष्ट मतलब 8, चतुष मतलब 4 और द्वि मतलब 2। उपयोग 2 प्रकार के होते हैं और इन दोनों के 8 एवं 4 भेद है। तो ये सूत्र को एक बार आप प्रोनाउंस करेंगे। स्वद्विविधो अष्ट चतुर्भेद। अष्ट चतुर्भेदा। तो ये आपको समझ में आ गया। वस्तु की सत्ता के ग्रहण या सामान्य अवलोकन को दर्शनोपयोग कहते हैं। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। उपयोग 2 प्रकार का होता है,
पहला ज्ञानोपयोग और दूसरा दर्शनोपयोग। तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। क्या क्या? ज्ञान हमने पढ़ा था, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल, और 3 हम लोग कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ले लिए, तो ये 8 भेद हो गए ज्ञान के। अब ज्ञानोपयोग के 8 भेदों का वर्णन हम लोग पूरा अध्याय 1 में अच्छे से कर चुके हैं, सभी को मालूम है। दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो इसमें क्या हुआ? उपयोग 2 प्रकार का हुआ, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के 8 और दर्शनोपयोग के 4। ठीक है। ज्ञानोपयोग के 8 भेद जो है ना, वो बताने की जरूरत नहीं है, सभी को आता है। पहले अध्याय में हम पढ़ लिए, मति ज्ञान क्या है, श्रुत क्या है, अवधि क्या है, मनःपर्यय, केवल क्या है, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये सबको मालूम है। अब दर्शनोपयोग के 4, चक्षु दर्शन, चक्षु इंद्रिय से होने वाले सामान्य अवलोकन को, जो हम लोग आंख से देखते हैं चक्षु इंद्रिय से, उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। और अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु के अलावा शेष 4 इंद्रिया। कौन कौन सी? रचना, स्पर्श, स्पर्शन रचना, घ्राण और कारण। तो इन चारों इंद्रियों के द्वारा एवं मन के द्वारा होने वाले सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। अब अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान के पूर्व होने वाले सामान्य अवलोकन को अवधि दर्शन कहते हैं। वैसे ही केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। छद्मस्त जीवों को 12 गुणस्थान तक पहले दर्शनोपयोग होता है। 12वें गुणस्थान तक छद्मस्त जीवों को, छद्मस्त जीव क्यों कहा गया है, कोई बताएगा? क्योंकि जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तो पूरा ज्ञान नहीं होता, इसलिए छद्मस्त ज्ञान कहते हैं। छद्मस्त कहते जीवों को 12वें गुणस्थान तक तो छद्मस्त होते हैं सभी। जब 13वें गुणस्थान में पहुंचेंगे तो 13वां गुणस्थान और 14वां गुणस्थान बहुत बहुत जल्दी, 13वें के बाद 14वें गुणस्थान का जो पीरियड होता है बहुत सूक्ष्म होता है वो। तो छद्मस्त जीवों को 12वें गुणस्थान तक पहली दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता है। परंतु केवलियों को दोनों उपयोग एक साथ होता है। ज्ञानोपयोग साकार सविकल्प है तथा दर्शनोपयोग निराकार मतलब निर्विकल्प है। ये 9 तक हमने कर लिया। आगे आज समय अपना हो चुका है। किसी को इसमें से कुछ पूछना हो? और कल मैंने 2 PDF लगाई है तत्वार सूत्र की, तो उससे आप लोग ये पूरा एक बार सूत्र जी पढ़ लीजिए, और एक मंगलाचरण और 5 सूत्र मेरे रिक्वेस्ट पे आप सभी याद कर लीजिए। और पहला सूत्र को बहुत अच्छे से हमेशा के लिए याद कर लीजिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जब भी आपसे कुछ नहीं होता है, अटक जाते हो, चारित्र में उतार नहीं पाते हो, तो पहला सूत्र पढ़ लीजिए, फिर आपको लगेगा हाँ मोक्ष मार्ग तो हमें जाना है। हमने तो भगवान को बोला है वंदे तत्गुण लब्ध है, भगवान तो तैयार बैठे अपने गुणों को अपने अंदर देने के लिए, लेकिन हमें तो चलना पड़ेगा उस राह पे। तो हम कैसे चलेंगे? जब तक हम अपने चारित्र को नहीं सुधारेंगे तो हम चल नहीं पाएंगे। तो आज से जो भी व्यक्ति किसी के ऊपर भी गुस्सा करेगा, वो एक बार अपने आप को रिव्यू करेगा कि मुझे गुस्सा क्यों आया, क्या जरूरी था, बिना गुस्सा के काम नहीं चल सकता था, और आ ही गया तो मैं एक बार नवकार बोल देता हूँ। फिर दूसरे दिन उसका गुस्सा करने का, फिर दूसरे दिन आप देखना आपको कम गुस्सा आएगा, क्योंकि आपने चेक किया है और आप उस गुस्से के लिए अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि हाँ मुझे नहीं आना चाहिए था। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं ना, तो बहुत सारी समस्या सॉल्व हो जाती है, और बहुत सारी समस्या आर्ग्यूमेंट से आगे बढ़ती है। हम अगर शांत हो गए, हमें कोई आके कुछ बोल दिया और हम उत्तर नहीं दिए, मेरा दोस्त भी नहीं था, हम अपने लिए क्लैरिफिकेशन देने नहीं गए और उसको उत्तर भी नहीं दिए, तो भी वो समस्या बढ़ती नहीं है आगे। ये चीज को हम सभी अपने अपने जीवन में ट्राई करके देखेंगे, और पहला सूत्र हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि हमें भगवान के सारे गुणों की, हमारी नजर, हमारी दृष्टि भगवान के गुणों के ऊपर टिकी हुई है। तो हम अपना भाव क्यों बिगाड़ेंगे? अनंतानुबंधी हो गया, अगर किसी से हमने झगड़ा कर लिया, वो 1 साल तक हमें दिखा नहीं, वो उधर हमारे लिए कुछ बोल रहा है, हम इधर, हमें तो अनंतानुबंधी कषाय हो गई, फिर तो हमारा मोक्ष जाना कैंसिल।
फिर हमारी टिकट पूरी कैंसिल हो जाए।